नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश ने फिर दोहराया 400 सीटें जीतने का दावा, बोले साख खो चुकी है बीजेपी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि घुसपैठ को लेकर आमने सामने हुए मंत्री से की इस्तीफे की मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अखिलेश ने फिर दोहराया 400 सीटें जीतने का दावा, बोले साख खो चुकी है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा अपनी साख खो चुकी है। जनता इस बार समाजवादी पार्टी को 400 सीटें देने के लिए संकल्पित है। भाजपा की बुरी तरह हार विधानसभा चुनाव में सुनिश्चित है। जनता से वादे करके भूल जाना भाजपा का चरित्र हो गया है। डा. राम मनोहर लोहिया मानते थे कि वादा खिलाफी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इस हिसाब से भाजपा बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अखिलेश ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि आखिर भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को क्यों नहीं पूरा किया है। किसानों नौजवानों के लिए जो वादे किए गए क्यों भुला दिए गए। किसान की न तो कर्जमाफी हुई, न उसे फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला और न ही किसान की आय दोगुनी हुई। गन्ना किसान आज भी अपने बकाया के लिए परेशान घूम रहा है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसका बकाया है। मिल मालिकों को ही भाजपा सरकार में राहत मिल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है। सिसोदिया ने कहा कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इस पर मनीष सिसोदिया ने इसे ट्वीट भी किया कि उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर हर आदमी को घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। इसे लेकर यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह का जन समर्थन पूरे प्रदेश में मिल रहा है वो उत्साहवर्धक है। हम दिल्ली सरकार के विकास के मॉडल को लेकर प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। उन्होंने कहा कि यूपी का बजट करीब 5 लाख करोड़ है। हमने आकलन कर लिया है कि ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। मनीष सिसोदिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की वोट की ताकत से बिजली के बिल कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में हमारी सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर 300 यूनिट तक के बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों के बकाया बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। घुसपैठ को लेकर आमने सामने हुए मंत्री से की इस्तीफे की मांग। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सीमांचल के इलाकों में घुसपैठ को लेकर सियासत गर्म हो रही है। सीमांचल के इलाकों में घुसपैठ की बातें अक्सर सामने आती रहती है। राजनीतिक दलों के द्वारा घुसपैठ की बात कही जाती रही है, पर पिछले दिनों राजस्व और भूमि सुधार मंत्री बीजेपी नेता रामसूरत राय के द्वारा सीमांचल के इलाकों में स्थानीय लोगों की मदद से हो रहे घुसपैठ की बात पर हंगामा खड़ा हो गया। अब बीजेपी नेता के बयान पर जदयू ही सामने खड़ा हो गया है। जदयू नेता और एमएलसी खालिद अनवर ने रामसूरत राय के बयान पर सीधा हमला करते हुए मंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर डाली। खालिद अनवर ने बताया कि सीमांचल के इलाकों में घुसपैठ की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। बीजेपी के मंत्री ने जो बातें कही हैं वह आपस में बांटने वाली है। अगर मंत्री को गलत लगता है तो उन्हें कैबिनेट में रहने की बजाय कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए। रामसूरत राय के बयान पर खालिद अनवर ने कहा कि दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिसे लेकर के ऐसी भाषा बोली जा रही है। जहां भी चुनाव होता है उस समय ऐसी बातें बीजेपी के नेता करना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में बिहार के जरिए चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि बिहार में कोई घुसपैठ नहीं हो रहा। दरअसल पिछले दिनों भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा था कि सीमांचल के इलाकों में स्थानीय लोगों की मदद से घुसपैठ की जा रही है और दलालों के जरिए घुसपैठिए बड़े संख्या में जमीन खरीद रहे हैं। रामसूरत राय ने यह भी कहा था कि जमीन खरीदने के लिए बाहर के देशों का पैसा भी लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रामसूरत राय ने तो यह भी दावा किया कि मंदिरों और मठों के जमीनों को भी अवैध तरीके से दलालों के जरिए खरीदा जा रहा है। घुसपैठ के रामसूरत राय के बयान के बाद आमने सामने हुई बीजेपी और जदयू के बीच कांग्रेस और आरजेडी ने भी बयानबाजी तेज कर दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी सीमांचल में घुसपैठ होने का दावा करती है, जबकि जदयू इससे इनकार करती है। एनडीए के एक ही शासन में रहते हुए दोनों पार्टियों के बीच इस मतभेद को मुख्यमंत्री को दूर करना चाहिए और बताना चाहिए क्या कि हकीकत क्या है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि जब भी कहीं चुनाव होता है तो घुसपैठ और आतंकवाद जैसी बातें बीजेपी छोड़ देती है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो बिहार में घुसपैठ जैसी बातें कही जा रही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में पीएम मोदी की सभा के बाद मच गई थी लूट। तेल के डिब्बे, पानी की बोतल उठा भागे लोग। जी हाँ दोस्तों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसे चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए आगरा व अलीगढ़ मंडल से लोगों को लाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कार्यक्रम के बाद अव्यवस्था फैल गई। खाने पीने के लिए लोग ऐसे टूटे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग खाने का सामान उठाकर भागते दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम के कार्यक्रम के बाद भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लूट मचा दी। इस दौरान जिसे जो सामान मिला वो उसे लेकर भागते दिखाई दिया। किसी के साथ में पानी की बोतलें तो किसी के हाथ में तेल का कनस्तर था। वहीं कुछ लोग नाश्ते के डिब्बे लेकर भागते हुए दिखे। गौरतलब है कि राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय एवं डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में दर्जनों जिलों से बड़ी संख्या में भीड़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंची थी। वहीं स्थानीय स्तर पर भी भीड़ दूर दराज के गांवों से जुटाई गई थी। प्रशासन ने इन सभी के खाने की व्यवस्था की थी। सभी को लंच पैकेट बांटे गए, लेकिन कुछ स्थानों पर खाने के पैकेट कम पड़ गए। इससे सुबह से भूखे प्यासे लोग उग्र हो गए और लूटमार पर उतर आए। वायरल वीडियो में लोगों की भीड़ रिफाइंड से भरे सील पैक कनस्तर व पानी की बोतलों के दर्जनों पैकेट लूट कर ले जाते दिख रहे हैं। कुछ व्यक्ति दोनों हाथों में ढेर सारी पूड़ियां ले जाते दिख रहे हैं। कुछ लोग मौजूद स्टाफ से बहस भी कर रहे हैं। बता दें, इस कार्यक्रम में पीएम के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी का संबोधन हुआ। राधाष्टमी की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज अलीगढ़ के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राधाष्टमी है, जो आज के दिन को और भी पुनीत बनाता है। ब्रज भूमि के कण कण में राधा ही राधा है। इससे पहले सीएम योगी ने कहा, आज राधा अष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र के लिए आज के दिन का बड़ा महत्व है। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री आज इस अलीगढ़ की पावन भूमि पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और यहाँ की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी से मिले कन्हैया कुमार, कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज, जिग्नेश भी संपर्क में। जी हां दोस्तों, भाकपा नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कन्हैया लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात कर ली है। वहीं गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले की वडगाम सीट से उम्मीदवार नहीं उतारकर मेवानी की मदद की थी। कांग्रेस इन दोनों ही नेताओं को पार्टी में शामिल कर उन युवा नेताओं की कमी पूरा करना चाहती है जिन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ी है। कन्हैया कुमार से जुड़े करीबी सूत्रों के मुताबिक भाकपा में वो घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। ऐसा माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कुमार के माकपा छोड़ने की खबरों के बारे में जब भाकपा महासचिव डी राजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने भी खबरें सुनी हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वो इस महीने की शुरुआत में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने बैठक में अपनी बात रखी और कई मुद्दों पर अपने विचार भी शेयर किए थे।